हेलो बच्चों, मैं अशोक वर्मा एम बी के केमिस्ट्री क्लास में आपके लिए एक नए चैप्टर और नई उम्मीद के साथ कि एक क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको बोर्ड में। मैं इस बोर्ड पर कराऊंगा और चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का है, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गति। इस चैप्टर से बड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़ा मैथमेटिकली इसमें यूज होगा। कुछ न्यूमेरिकल्स पार्ट्स हैं, ज़्यादातर इसमें से सवाल जो है बहुत बार पूछा गया है, उसको तो मैं करूँगा ही करूँगा। पर मैं अभी जो टॉपिक में क्वेश्चन कराऊंगा, जिस टॉपिक से, उस टॉपिक को पहले पढ़ा दूंगा, फिर उसके बाद मैं उसके क्वेश्चन कराऊंगा तो अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। तो केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गति, मैं डाल देता हूँ यहाँ केमिकल काइनेटिक्स। ये है केमिकल काइनेटिक्स है आपका। इसे हिंदी में कहते हैं रासायनिक बल गति। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया की दर जिसे हम कह सकते हैं, आणविकता है जिसे हम मॉलिक्यूलरिटी हम कहते हैं, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसे हम कोटि कहते हैं। इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो पहले मैं एक जनरल सी बात करूंगा, एक जनरल सा क्वेश्चन लेके चलूंगा जो क्वेश्चन हर साल लगभग पूछा गया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर हो चाहे जीरो ऑर्डर हो, मैं सबके लिए निकाल देता हूँ एक बार में एक क्वेश्चन, चाहे फर्स्ट ऑर्डर का हो, चाहे सेकेंड ऑर्डर का हो, या थर्ड ऑर्डर का हो, या जीरो ऑर्डर का हो, उसके लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। पहला क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ से है। तो यहाँ से या तो फर्स्ट ऑर्डर से आ जाए, जीरो से आ जाए, किसी से भी आ जाए, आप बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से इस वीडियो को जब आप देखेंगे वन बाई वन करके, तो आप आराम से उसका यूनिट आप निकाल पाएंगे। और यूनिट बहुत बार पूछा गया, बच्चे रटते हैं, रटने में बड़ा परेशानी उनको आती है, अब नहीं आएगी मेरे विचार से। तो यहाँ पर बड़े इत्मीनान के साथ में, बड़ा धैर्य के साथ में क्वेश्चन आपका है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए पूछा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। मैं हिंदी में लिख देता हूँ पहले, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है। वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है। राइट डाउन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का मात्रक क्या है। रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, थोड़ा सा इंग्लिश मिक्स कर दिया है ऐसे करके। इसको भी NCSE वाले बच्चे भी थोड़ा सा हो सकता है, कुछ बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो तो ये मात्रा उनकी समझ में नहीं आएगा, पर मैंने इसको लिख दिया है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है। मैं यहाँ पर पहले फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालता हूँ, फिर उसके बाद इससे करके मैं चारों के चारों जो आपके कोर्स में है, उन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा वो मैं आपको सामने रखता हूँ। तो पहला मैं फर्स्ट ऑर्डर का निकालता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, देखिएगा जरा ध्यान से। एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, रेट इजकल टू, या रेट ऑफ रिएक्शन इजकल टू के, रेट कांस्टेंट है के, और या ऐसे भी मत लिखिएगा, बड़ा सिंपल डायरेक्ट ही आप याद कर लीजिए, ज़्यादा लंबा चौड़ा फिर प्रूव करना पड़ेगा। मैं बहुत ऐसे स्तर से चलता हूँ जो आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। डायरेक्ट एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, वो ये है, मोल लीटर इनवर्स। ये ध्यान रखना है आपको, इसमें ब्रैकेट लगा दीजिए आप, की पावर 1 माइनस n आप कर दीजिए। इसके बाद सेकंड इनवर्स आप कर दीजिएगा।
बस ये लाइन आपको ध्यान रखनी, ये वाली। मोल लीटर की पावर -1 का होल 1 - n सेकेंड -1। दोबारा सुनिएगा, आपको ध्यान देना है, बड़ा बड़ा थोड़ा टिपिकल सा नहीं लगेगा आपको, जब उसको बार बार लिख लेंगे तो टिपिकल सा आपको नहीं लगेगा, जरा ध्यान से देखना। मैं दोबारा लिखता हूँ, मोल, ये पहले लिखना है मोल, इसको लीटर, चाहे तो आप लीटर पूरा लिख दें या एल बना दें। मोल लीटर इनवर्स, यानी कि माइनस लगा दें, -1 लगा दें, बात एक ही है, क्योंकि एक माइनस है, एक की बात एक ही है, का होल 1 - n सेकेंड की पावर -1। ये आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला। अब मैं फर्स्ट ऑर्डर का निकाल दूं, चलो पहले, या पहले जीरो का शुरू कर दूं, कहीं से भी आप शुरू कर दो। मैं शुरू करता हूं फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट का, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखिएगा, मोल फर्स्ट, यहां एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वेयर एन इज, वेयर एन इज, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि यहां पर जिसके लिए निकालना है वो वैल्यू यहां लगा देनी। फर्स्ट के निकालना है, फर्स्ट एन की जगह लगा देना, जीरो का निकालना है, जीरो के लिए एन की जगह वैल्यू लगा देना, सेकंड का निकालना है एन के 2, और थर्ड का निकालना है तो एन की जगह थर्ड लगा देना। बस इतना कुछ करना और कुछ भी नहीं करना है। देखिए जरा, मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर कैसे निकलेगा बेटा, मोल, बिल्कुल सावधानी से, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस एन की जगह 1 लगा दें, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की बात हम कर रहे हैं, 1 सेकेंड की पावर -1। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो भाई। मोल लीटर इनवर्स, एक में से एक घटा दो, 0 आएगा, सेकेंड इनवर्स। अब देखिएगा ये 0 है, अब किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 लगा लीजिए, 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, तो क्या वैल्यू आ गई बेटा, SEC सेकेंड इनवर्स। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन ये होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड इनवर्स आता है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। अब मैं जीरो के लिए निकालता हूँ, चलिए ये आप नोट कर लीजिए अच्छे से, फर्स्ट ऑर्डर का मैंने आपको निकाल लिया। अब मैं जीरो का निकालता हूँ, देखो बड़ा आराम से निकाल आएगा, इसको मुझे साफ करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, देख लिया होगा। अभी और देखिए आप, जीरो का मैं निकालूंगा तब भी आप देखिए कहानी वही है, बस एन की जगह जीरो लगाना है मुझे, कुछ और कुछ विशेष नहीं करना है। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए, फिर फॉर्मूला जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार वो याद होगा। मोल, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, या मोल लीटर की पावर -1, 1 माइनस n सेकेंड की पावर -1, ऐसे करके आप पढ़ सकते हैं फॉर्मूला भाई। अब n बराबर क्या लगाना है हमें, हमें जीरो ऑर्डर के लिए, ऑर्डर ऑफ हमें n बराबर कितने क्या लगाना, 0। हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, जीरो ऑर्डर के लिए। देखिए जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, की यूनिट क्या होगी, हिंदी में जीरो ऑर्डर, जीरो कोटि की अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट का मात्रक क्या होगा, हिंदी में इसको ऐसे पढ़ लेना आप, कैसे भी आप ध्यान दो, जीरो के लिए n बराबर, n का मान 0 लगा दें भाई, तो क्या हो, देखो बेटा, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स, 0 लगा दिया इनकी वैल्यू, हमें 0 के लिए निकालना है। अब देखिए जरा, तो क्या कहानी होगी बेटा, मोल लीटर इनवर्स
की पावर कितना जाएगा, एक में से जीरो घटाएं एक ही आएगा, सेकंड इनवर्स। तो क्या आया बेटा, ये 1 ही है, तो मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट। एक ना एक क्वेश्चन इसमें से चाहे जीरो का आ जाए, चाहे फर्स्ट का आ जाए, सेकंड का आ जाए, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रख करके आप हर रिएक्शन के ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट होगा उसका यूनिट आप आराम से निकाल सकते हो। चलिए, मैं ये तो फर्स्ट के लिए जीरो के लिए होगा, फर्स्ट के लिए मैं निकाल दिया। सेकंड के लिए बात करता हूँ, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा भैया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए फिर वही बात लिखता हूँ, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। आपका ऑर्डर 2 के लिए निकालूं, ऑर्डर 2 के लिए, कोटि 2 के लिए निकालता हूं, कोटि ऑर्डर कोटि बात एक ही है। देखिएगा, मोल लीटर की पावर -1 की पावर 1 माइनस 2 सेकंड इनवर्स। बहुत ध्यान से देखना भाई, n की वैल्यू 2 के लिए निकाला तो 2 लगा दिया n की जगह हमने, 0 के लिए निकाला 0 लगा दिया, 1 के लिए निकालना 1 लगा दिया। अब 2 की बात करें, 2 लगा रहा हूं मैं, कुछ विशेष नहीं कर रहा हूं। देखिए क्या आएगा बेटा, मोल लीटर की पावर, इसमें घटाइए आप, 1 में से 2, भाई किसकी वैल्यू ज्यादा है, माइनस की ज्यादा है, माइनस की 2 ज्यादा है, तो माइनस का बचेगा, वो माइनस का 1 बचेगा सेकंड इनवर्स। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। आगे देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, मोल में अगर -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल -1 आएगा, बोलो आएगा नहीं आएगा, मोल की इसमें इस 1 की मल्टीप्लाई इस -1 में करेंगे तो ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, तो खाली लीटर हो जाएगा। यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, यहाँ इसका ये जो आप देख रहे हैं ये और इसका, इन दोनों का मल्टीप्लाई अलग अलग होगा पावर में। मोल का किया -1 में तो मोल -1, एल का किया -1 में तो -1 ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 × 1 होता है तो एल, खाली एल आया। सेकंड इनवर्स ये यूनिट है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का, कोई कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है। चलिए थर्ड ऑर्डर की बात करता हूँ, थर्ड ऑर्डर का क्या यूनिट होगा, चलिए थर्ड ऑर्डर का यूनिट क्या होगा बेटा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखो फिर वही फॉर्मूला, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थर्ड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का मात्रा क्या होगा, यूनिट क्या होगी, देखिए मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 3 सेकंड इनवर्स। n की वैल्यू चेंज कर दी, बस 3 लगा दिया मैंने और कुछ नहीं किया है, सॉल्व कर लो भैया। मोल देखिएगा लीटर इनवर्स की पावर -2 आ जाएगा, सेकंड इनवर्स आएगा नहीं आएगा, मोल लीटर की पावर -1 सेकंड इनवर्स। अब इस 2 की करेक्शन 2 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा तो मोल -2 हो जाएगा। अब लीटर में गुणा करो, -1 का -2 में करें तो कितना आएगा, 2 का 1 में करें तो 2 आएगा, लेकिन ये प्लस का हो जाएगा, लीटर स्क्वायर हो जाएगा और सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ये कहानी आपकी हो जाएगी। तो यहां से ये फॉर्मूला अगर आपको आता है, तो एक नंबर का काम आपका इस चैप्टर से अभी की अभी हो जाएगा। जिन बच्चों ने 10 मिनट या 5 मिनट का जो भी मेरा वीडियो बन रहा है अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, लगभग 10 या 12 मिनट या 15 मिनट भी हो सकती है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो ये बड़े आराम से आप तीनों चारों का रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है, चाहे वो जीरो ऑर्डर का हो, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर का हो, चाहे वो थर्ड ऑर्डर का हो, आप बड़े आराम से इसको निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकालने में फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो एक बार फिर आप कमेंट्स करेंगे कि सर हमें यहाँ से समझ में नहीं आया है, मैं वादा करता हूँ दोबारा से उसको समझा दूंगा। पर इसमें समझाने वाला कोई विशेष इसमें आपका साइंस नहीं पढ़ना है, आपको एक छोटा सा फिजिक्स का एक रोल है जो आपको इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है और इस n की वैल्यू को आपको चेंज करना है। जीरो ऑर्डर के लिए निकाल जीरो लगाना है n की जगह,
फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना है तो फर्स्ट लगाना है इनकी जगह, सेकंड के लिए निकालना है तो आपको सेकंड लगाना है, और थर्ड के लिए निकालना है तो आपको केवल थर्ड लगाना है, बस और कुछ नहीं करना है। बस गुणा भाग जो भी है आप इतना तो आप फिजिक्स में आपने अच्छे से गुणा किया होगा। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से कि आप उस रिएक्शन उसका जो रेट कांस्टेंट है वो उसका जो यूनिट है उसका जो मात्रक है वो क्या होगा। अब मैं बढ़ता हूँ दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हालांकि इसमें से 4 हैं, मैं समझता हूँ इस साल इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर इसमें से आने वाला है। प्रैक्टिस करके जाइएगा, समझ के जाइएगा, रटने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। समझने से ही सब कुछ होगा, रटने से आप आज याद करेंगे कल को भूल जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। सब बच्चों को जो कि अब पेपर नजदीक है तो पेपर को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा बड़ी टॉपिक, बड़े थ्योरी के बारे में बात नहीं करूँगा। सिर्फ जो सुटेबल जो क्वेश्चन आए हैं आपके जो सिलेबस में हैं, जो अब तक पूछे गए, मैं उनकी बात करूँगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रेट लॉ। रिएक्शन दे रखी है आपको, अब क्रिया A+2B रिवर्सिबल 3C। मैं रिएक्शन लिख देता हूं। अब क्रिया रिएक्शन आपको दे रखी है। रिएक्शन आपको A+2B इज इक्वल टू 3C, ये रिएक्शन आपको है। और रेट दे रखा है आपको, रेट भी दे रखा है, रेट मतलब दर भी दे रखी है। रेट या दर या वेग बात एक ही है। वो दे रखा है के दे रखा है, रेट इज इक्वल टू के, और दे रखा है आपको ए की पावर ए दे रखा है, और बी की पावर 0 दे रखा है। ये क्वेश्चन है आपको, बी की पावर 0 दे रखा है। और आपसे पूछा अभिक्रिया की कोटि क्या है, इस रिएक्शन की इसकी कोटि क्या है, इस रिएक्शन की कोटि क्या है, कोटि क्या है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे सिंपल इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। कुछ भी नहीं सोचना है आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए या कोटि निकालने के लिए। बस आपको ध्यान रखना है कि जो रेट रिएक्शन लिखी है हमने, उनके जो कंसंट्रेशन है उनकी पावर को काउंट करना है। उनकी पावर को देखिए, ए की कंसंट्रेशन ए ब्रैकेट में बंद है ना, बड़े ब्रैकेट में, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है ये ए की कंसंट्रेशन है। ये बी ब्रैकेट में है, आपको देखना ये बी की कंसंट्रेशन है। इसके ऊपर पावर कितनी है, उन पावरों को सिर्फ जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। देखिए ऑर्डर एंड कोटि कितनी आ जाएगी बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना जाएगी, इस ए की पावर कितनी है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है भाई, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होगा 1 होगा, प्लस इसकी पावर कितनी है 0, तो 0 का कोई मतलब ही नहीं है, 0 टोटल कर दीजिए 1 आएगा। यानी कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी ये जो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये आपको ध्यान देना है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर हो गया। अब एक और मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं, या मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से ही दे दूं। चलिए दे देता हूं, मैं बिल्कुल दे देता हूं। एक रिएक्शन लिखता हूं, केमिकल रिएक्शन H2 प्लस I2, H2 प्लस Cl2 ले लूं, Cl2 इज इक्वल टू H एरो पर H ले लेता हूं और ट्वाइस HCl आपको बन जाएगा। ये आपको रिएक्शन दे रखी है, ये रिएक्शन क्वेश्चन में आपको मिलेगी, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन आपको मिलेगी पेपर में। आपसे ये पूछा जाएगा कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, इस रिएक्शन की कोटि क्या होगी। ध्यान से देखना,
मैं रेट लॉ लिखता हूँ, रेट इज इक्वल टू, ये भी आपको दे रखा होगा पेपर में, बहुत अच्छी बात है। नहीं दे रखा होगा तो आपको लिखना है, ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वाली थ्योरी है। आप थ्योरेटिकली आप उसको रिएक्शन को देख करके आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रेट इजिकल टू क्या हो जाएगा भाई, रेट लॉ लिखा हुआ है इसका, इजिकल टू के H2 की पावर यहाँ 0 लिखा हुआ, फिर इसका मतलब I2 Cl2 है, सॉरी Cl2 ले लें, Cl2 रिएक्टेंट Cl2 की पावर 0। केवल रिएक्टेंट से मतलब है, हमें प्रोडक्ट से कोई लेना देना है नहीं रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये आपको लिखा है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर ये नहीं लिखा है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा H2 प्लस Cl2 इजिकल टू ट्वाइस एच का रेट लॉ होता क्या है। अब ये अगर दे रखा है जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने दिया था, तो उसकी पावर 0, तो यहाँ देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, अब क्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, देखिए मैडम ऊपर की सिर्फ पावर को जोड़ना है, ऊपर पावर कितनी 0 प्लस 0 कितना है 0, कुछ है नहीं, यानी ये जो रिएक्शन है ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है ये, 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ये कैसी अभिक्रिया है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। कोई भी रिएक्शन आपको दे रखी है और उसका रेट अगर लिखा हुआ है तो बड़े आराम से ध्यान से केवल उस कंसंट्रेशन की जो पावर है उन पावर को आप काउंट कर लीजिए, उनको जोड़ लीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। इस तरीके से आप ऑर्डर आप बता सकते हैं कौन सी रिएक्शन किस ऑर्डर की होगी। ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आपको बनता है, बहुत सरल क्वेश्चन था। पहला भी क्वेश्चन जो मैंने यूनिट निकाली है वो भी बहुत सरल क्वेश्चन है, और यहाँ से भी जो ऑर्डर पूछा जाएगा या कोटि जो पूछी जाएगी वो यहाँ से भी केवल इन कंसंट्रेशन जो ऊपर जो पावर है उन पावरों को आप जोड़ दीजिए, बाद बाकी आपकी कोटि आ जाएगी या ऑर्डर आपका आ जाएगा। चलिए ये समझ में आ गया होगा, मैं आगे की ओर चलता हूँ यहाँ से थोड़े से और क्वेश्चनों के साथ। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में डिटेल में करा दूंगा इसको। एक टॉपिक आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, अभिक्रिया का वेग। इस टॉपिक को मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि अभिक्रिया का वेग यानी रेट निकालने वाला जो प्रोसेस, ये वाला जो रेट है यानी रिएक्शन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है, ये टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं इसी वीडियो में वो टॉपिक पढ़ा देता हूँ, फिर वहाँ से आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी, बड़ा सरल हो जाएगा फिर ये चैप्टर आपके लिए। तो एक टॉपिक बड़ा मन से पढ़ लीजिएगा, बड़ा ध्यान से एक बात को सुन करके, बिल्कुल आनंद आएगा। चलिए शुरू करता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग। हिंदी में डाल देता हूँ हेडिंग, थोड़ा सा इंग्लिश के वर्डों को थोड़ा सा समझ के आप लिखिएगा, उनको सेंस आपको समझ में आ जाएगा पूरी बात, और उसको समझने की कोशिश की, रटने की कोशिश फिर भी मत कीजिएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग मैं हिंदी में लिख देता हूं उसकी, अभिक्रिया का वेग, ऐसे करके। देखिए रिएक्शन की जो स्पीड है, रिएक्शन की जो स्पीड है, मैं कह रहा हूं ये A प्लस बी, समझने की कोशिश करना बात को, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बहुत केयरफुली, बड़ा ध्यान से। जो A प्लस बी है इजिकल टू C प्लस डी बन रहा है, एक जनरल सी मैंने रिएक्शन लिया है इसमें, A प्लस बी से C प्लस डी बन रहा है, और मैं पढ़ा रहा हूं रिएक्शन का रेट। तो लेफ्ट साइड में है वो क्या है, रिएक्टेंट, जो रिएक्ट हो रहे हैं यानी रिएक्टेंट, ठीक, इन्हें कहते हैं हिंदी में अभिकारक, लिख लीजिए भाई अभिकारक।
अभिकारक। और इन ए और बी के मिलने से क्या बन रहा है, सी और डी, इनको मैं कह सकता हूं बेटा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, या मैं हिंदी में कह सकता हूं उत्पादक, उत्पादक, उत्पादक कह सकता हूं मैं हिंदी में इसको। तो बस यही एक, इसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब थोड़ी सी भाषा को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। रिएक्टेंट के प्रोडक्ट, रिएक्टेंट चेंज हुआ प्रोडक्ट में तो कुछ ना कुछ तो स्पीड रही होगी। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होना है या अभिकारक का उत्पादक में परिवर्तन होना है तो परिवर्तन कुछ ना कुछ तो स्पीड से तो रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। इसका मतलब वही स्पीड रिएक्शन की स्पीड कहलाती है, और इसीलिए उसे ही हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं। बताओ इसमें क्या समझना है भाई। कोई भी, मैं किस स्पीड से चल रहा हूं, ये मेरी स्पीड हो गई, ये मेरा रेट हो गया, ये रिएक्शन मेरा अपना रेट हो गया, ये अशोक वर्मा का रेट हो गया भाई, अशोक वर्मा चल रहा भाग रहा। ये एक रिएक्शन चल रही है तो ये रिएक्शन की स्पीड हो गई। और इसमें है क्या, कोई भी रिएक्शन चल रही है और जब चल रही है तो आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी तो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा किससे बनेगा, रिएक्टेंट से बनेगा। इसका मतलब ये हुआ रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में परिवर्तन जिस स्पीड के द्वारा होता है उस स्पीड को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। बस ये बात है और कुछ भी नहीं है। मैं इन शब्दों को अपनी लाइनों में लिख कर देता हूं, देखिएगा मैं लिख देता हूं, इस पर समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, देखो स्पीड है, केवल रिएक्शन की स्पीड को ही रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं और कुछ भी नहीं। रिएक्शन की स्पीड का मतलब अभिकारक से उत्पादक के बनने की जो गति है उस गति को हम अभिक्रिया की गति कहते हैं। ये बस, कुछ और कुछ विशेष इसमें माथापच्ची करनी नहीं है आपको। मैं अपने शब्दों में एक लाइन में इस कहानी को लिख देता हूं और उस लाइन को आप याद कर लीजिएगा बड़े आराम से। अच्छा, इस टॉपिक को समझने के बाद में ना आपको बड़ा सुकून मिलेगा इस चैप्टर को और अधिक इसकी गहराई में जाने में। देखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज द स्पीड ऑफ, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, एक स्पीड होती है, इज the speed of, rate of reaction is the speed of at which, यानी यहीं लिख देता हूं, at which reactant, which reactant are convert into product, reactant are convert into product, और साफ से लिख दूं इसको, convert into product, product, और that is called as rate of reaction is the speed of at which reactant are convert into product। बस खत्म बात। that is called as rate of reaction। बस खत्म बात। ये है आपका दो लाइन का एक बात। मतलब रिएक्शन की जो स्पीड है, कौन सी स्पीड, कन्वर्ट, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की जो स्पीड है वो स्पीड ही अभिक्रिया का वेग कहलाता है। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में, मैं और हिंदी में लिख दूं, मैं वही बोल रहा हूं, वही लिखना आपको। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में परिवर्तित होने की स्पीड या गति या दर या वेग को ही हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं। एक फॉर्मूला इसका बन जाता है,
रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को मैं लिख सकता हूं चेंज इन कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन चेंज हो? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। मैं यहां लिखूंगा इसको, क्लियर नहीं आ रहा होगा। चेंज इन कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय समय, टाइम टेकन, टाइम टेकन, मतलब जितना समय लगा, कितना समय लगा प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने में, या रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज होने में, उसकी कंसंट्रेशन को चेंज होने में जितना समय लगा, ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन। बस और कुछ नहीं, ये एक फॉर्मूला है। बस ये समझना है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। एक मैं जनरल सी रिएक्शन देता हूं आपको, उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, बहुत बार आता है क्वेश्चन, ठीक है। उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। एक रिएक्शन में देता हूं, आप देखिएगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन शॉर्ट में एक नंबर का आता भी है लिखने के लिए। रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं? व्हाट द डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। अगर मैं आपसे कहूं A प्लस B इक्वल टू C प्लस D, इसका रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखना है, ठीक। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका बेटा, डी या डेल मान लें, डेल्टा, डेल ए को ब्रैकेट में बंद कर दीजिए आप, डेल ए का लिखा हूं मैं रेट ऑफ रिएक्शन, डेल कंसंट्रेशन ए, मतलब ए को बड़े ब्रैकेट में बंद कर दीजिए आप, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, डिवाइड बाई डेल टी। लेकिन चूंकि रिएक्टेंट की बात चल रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बनेगा तो भैया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, प्रोडक्ट की बढ़ेगी, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तब रिएक्टेंट के केस में हम माइनस साइन लगाएंगे, यानी कि ये रिएक्टेंट, ये माइनस ये इंडिकेट करता है कि ये रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्टेंट का ए का। अगर मैं बी का निकालूं तो इक्वल टू माइनस डेल बी, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए आप, डेल टी। अगर हम सी का निकालूं इक्वल टू डेल सी विथ कंसंट्रेशन डिवाइड डेल टी। अब यहां साइन में माइनस का नहीं लगाऊंगा क्योंकि बात का प्रोडक्ट की चल रही है। प्लस लगा दो, प्लस का है, तुम्हारी इच्छा, नहीं लगाओ फिर भी प्लस का तो है ही हो। अब बात आती है इसकी इक्वल टू, इसका मैं निकालूं डेल कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाई डेल टी। इस तरीके से मैं आप रेट ऑफ रिएक्शन हम इसको लिख सकते हैं। ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका। अब रिएक्शन, अब यहां डेल और डी भी यूज कर सकते हैं आप, बड़े आराम से कर सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता दूं। जब मैंने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाया ही है तो मैं यहां से ना शुरू करके मैं आपको टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन से शुरू करता हूं। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, भाई ये दो प्रकार की होती हैं। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के प्रकार कितने हैं? ये दो प्रकार की हैं।
एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से जानी जाती है बेटा, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है, तत्क्षणिक, इंस्टेंट मतलब तत्क्षणिक, एवरेज मतलब औसत, एवरेज मतलब औसत अभिक्रिया की दर और तत्क्षणिक अभिक्रिया की दर, ये दो शब्द का मतलब समझ लीजिए, बस कहानी खत्म हो जाएगी। एवरेज का मतलब है कि हम यहां से स्टार्ट हुए और यहां तक पहुंच गए, तो काफी दूरी डिस्टेंस हो गई, तो एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जब हम रेट निकालेंगे उसे हम कहेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एक शॉर्ट टाइम के लिए, अब यहां से यहां तक लगेगा, अगर हमसे ये पूछे कि भाई इस पॉइंट पर यहां पर आपकी क्या रेट है, वहां पर रेट निकालेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। छोटे से पार्ट के लिए, ये बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए और ये छोटे से ड्यूरेशन के लिए, तो यहां लिख सकता हूं बड़े टाइम ड्यूरेशन में निकाला गया रेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है, छोटे टाइम ऑफ ड्यूरेशन निकाला गया रेट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। देखो इसमें छोटा बड़ा का मतलब मैं बता दूं थोड़ा सा, आप जहां हैं वहां को आप अपने आप को सोचिए हम कहां हैं, और वहां से आप दिल्ली जाइए, दिल्ली जाने में आपको कुछ तो समय लगेगा, मैं समझता हूं दिल्ली के नहीं आप तो आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा, और दिल्ली से आप बहुत दूर के हैं तो आपको ज्यादा समय लगेगा, तो ये टाइम ऑफ ड्यूरेशन बढ़ गया, तो वहां एवरेज हम निकालेंगे। मैं कह रहा हूं आप दिल्ली में ही हैं और आपको बिल्कुल पास में ही जाना है, तो एक शॉर्ट टाइम ऑफ ड्यूरेशन हो गया, इसका मतलब है आप इसकी बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, कोई परेशानी नहीं। देखो लिखने का तरीका बस वो समझना आपको, और कुछ आपको समझना नहीं है, दोनों में छोटा सा अंतर है, छोटा सा, बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं है। अगर मैं इसके लिए बात करूं, ये रिएक्शन मेरे पास है जो मैंने अभी पहले लिखी थी, मैं यहीं से सारा कहानी खत्म कर देता हूं, या अमोनिया के लिए लेता हूं एक रिएक्शन, अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन से अमोनिया बनती है, ये तो सबको पता है, बैलेंस करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, तो ट्वाइस NH3 कर दें और थ्राइस H2 कर दें, दिखाई दे रहा है ना अच्छे से, और अच्छे लिखूं, चलिए और अच्छे लिख दूं, नाइट्रोजन N2 प्लस थ्राइस H2 इक्वल टू ट्वाइस NH3। हम सबको पता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, पर हम रिवर्सिबल की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक रिएक्शन की बात कर रहे हैं। मैं यहां पर भी ये रिएक्शन ले लेता हूं, पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको थोड़ा नजर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। N2 प्लस थ्राइस H2 इक्वल टू ट्वाइस NH3। अगर आपसे कोई ये कहे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए, तो देखिएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, मैं लिख देता हूं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, देखिएगा क्या होगी, बहुत सिंपल सा बात, इक्वल टू, किसी भी रिएक्शन के लिए एवरेज निकालना है तो देखिएगा केवल रिएक्टेंट को हम यूज करेंगे, बस प्रोडक्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं रेट में। चलिए एवरेज रेट, सॉरी प्रोडक्ट से हमारा लेना देना है, पर पहले रिएक्टेंट से हमारा लेना देना है, मैं गलत बोल गया, पहले हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट से लेना देना है, उसके बाद प्रोडक्ट की बात करेंगे, प्रोडक्ट तो बाद में बनेगा, पहले रिएक्टेंट आएगा ना। चलिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में लिखिए इक्वल टू डेल, डेल आ गया। चलिए नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन, ऐसी उसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, डिवाइडेड बाय डेल टी, ये तो हो गया नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन, नाइट्रोजन का रेट। चलिए हाइड्रोजन का रेट देखिए आप कैसे निकलेगा, डेल
हाँ, रिएक्टेंट की बात चल रही है। रिएक्टेंट में जो कंसंट्रेशन जो चेंज है आपको, भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है तो इसलिए यहां पर माइनस आएगा। जितने भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन निकालेंगे, रिएक्टेंट का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जब भी हम निकालेंगे, रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं, वहां सबके साथ माइनस आएगा, क्योंकि हमेशा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की घटती है और प्रोडक्ट की बढ़ती है। ये बात ध्यान रखना आप लोग। रिएक्टेंट की जब भी मैं बात करूंगा माइनस में बात करूंगा, प्रोडक्ट की जब भी मैं बात करूंगा तो प्लस में बात करूंगा। ठीक है, अभी भी रिएक्टेंट, ये भी रिएक्टेंट ही है। देखिए डेल, आप हाइड्रोजन को ब्रैकेट बंद कर दीजिए, H2 डिवाइडेड बाई डेल टी। अब देखो जरा थोड़ी सी बात और, साइन माइनस में आएगा, बिल्कुल आएगा क्योंकि रिएक्टेंट की बात चल रही है। यहां पर मैंने किसी से डिवाइड नहीं किया था, इसे हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो आप 3 दिखाई दे रहा है, आप 3 यहां पर है, इसका मतलब 1 होगा, डेफिनेट होगा। यहां पर 2 आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इससे हमें डिवाइड करना है, इससे हमें डिवाइड करना है। यहां पर 1 ही था तो 1 से 1 डिवाइड करेंगे, इतना ही आएगा, इसलिए मैंने यहां कुछ किया नहीं। यहां पर 3 है तो 1/3 आपको लिखना है। मतलब इसको, इसका डिवाइड करना 1 में, जितना भी है, या 5 का डिवाइड करना 1 में। ठीक है, अब देखिए ये तो काम खत्म हो गया। इक्वल टू इसका रेट लिखिएगा, माइनस में नहीं आएगा क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है। देखिएगा मैं यहां लिख दूं, उसका थोड़ा यहां पर लिख देता हूं। चलिए, इक्वल टू डेल कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय डेल टी होगा। अब माइनस लगाना नहीं है, प्लस में है, प्लस आपको दिखाई दे रहा है, प्लस है, लगा दो तो ठीक, ना लगा दो तो ठीक। अब यहां पे देखिए, यहां पे कितना है, 2, 1 में 2 का भाग कर दें तो 1/2। बस ये हो गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, कुछ नहीं। देखो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत ध्यान से देखना बेटा। यहां पर डेल की जगह हम डी यूज करेंगे। बस एक वर्ड का थोड़ा चेंज है, थोड़ा सा डिफरेंस भी नजर आना चाहिए। एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए वहां पर डी का यूज करेंगे, एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए वहां डेल्टा का यूज करेंगे। सेम वही कहानी, देखिएगा डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय dt। इस नाइट्रोजन के लिए क्योंकि माइनस है, रिएक्टेंट है तो माइनस आएगा, माइनस। मैं इसको साफ सा लिखूं यहां अच्छे से तो और अच्छा रहेगा। इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू, अब इस हाइड्रोजन के लिए डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय dt। अब फिर यहां 3 मोल है, 1/3। ठीक, आप आगे देखिए, इक्वल टू, ये प्रोडक्ट है, माइनस नहीं आएगा, पहले इसका डी यूज कर लो, डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय dt। और यहां पर 2 है तो 1 का 2 में भाग हो जाएगा, यानी 1/2। प्रोडक्ट है इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस का नहीं आएगा। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है ये वाला रिएक्शन है ये, और ये वाला रिएक्शन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। कुछ नहीं, दोनों सेम ही है, पर सेम भी नहीं कह सकते भाई, जो दो चीज डिफरेंस है तो डिफर तो है ही है, पर उसका सेंस आपको समझ में आना चाहिए कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। मतलब तत्क्षणिक जो वर्ड है वो तत्क्षणिक कब आया, मतलब उसी क्षण पर आप किस पोजीशन पर हैं, कहां आप हैं, वो स्पीड आपकी उस समय क्या है, वो चीज, और एक बहुत बड़े टाइम ड्यूरेशन में है आप, उस समय आपकी स्पीड क्या है, वो ये चीज। तो यहां से ये क्वेश्चन जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन से संबंधित, अगर ये आप थ्योरी पढ़ ली आपने तो आप बड़े आराम से, अब मैं जो क्वेश्चन करूंगा बड़े आराम से उसको रिएक्शन कर जाएंगे। तो मोस्टली जनरली आप
जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो बच्चे ये चीज़ नहीं पढ़ते हैं, जो डेल का यूज़ करना चाहे डेल का यूज़ कर दे, डी का चलना है डी का यूज़ कर दे। तो बस वहाँ ये देख लीजिएगा कि अगर कितना टाइम ऑफ ड्यूरेशन है, ज़्यादा टाइम ऑफ ड्यूरेशन है तो वहाँ डेल का यूज़ करें आप, और जहाँ शॉर्ट टाइम ऑफ ड्यूरेशन है मतलब विद इन सेकेंड में काम चल रहा है वहाँ पर डी का यूज़ करें। तो ये एक तरीका है रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करने का और उसको लिखने का। ये समझ में आ गया, इस चैप्टर की स्टार्टिंग आपको समझ में आ गई। और इस चैप्टर से संबंधित चूंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपको पढ़ाऊंगा, वहाँ पर भी इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमें रेट ऑफ रिएक्शन तो लिखना ही लिखना है। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उनके रेट ऑफ रिएक्शंस आप याद कर लीजिए, नहीं तो फिर परेशानी आएगी थोड़ा सा, या जो रिएक्शन आती रही है मैं कराता रहूँगा धीमे धीमे। अब इससे जो लिंक क्वेश्चन जो आया है वो मैं आपको कराता हूँ। पहले देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन आया है इससे लिंक, मैं इसको मिटा दूँ, मेरे बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि मैंने प्रयास किया समझाने का, मैं कितना सफल हुआ हूँ ये मैं कहूँ ये गलत होगा, आपको कितना समझ में आया ये आप बताएंगे, वो मेरे लिए बिल्कुल सही होगा। तो मैं काफ़ी दिन बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कुछ परेशानियाँ रही मेरे सामने, और परेशानियाँ क्या रही मैं सही से बताऊँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, ठंड ज़्यादा रही तो इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया वीडियो को। पर इस चैप्टर से 5 या 6 नंबर का जो भी आपको मिलता है बोर्ड में मैं पूरा डाल दूंगा, और यहाँ से बाहर पेपर नहीं जाएगा, इतना मेरा विश्वास है, ये आप बनाए रखिएगा। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आया है वो मैं आपको लिखता हूँ। एक क्वेश्चन है रेट ऑफ रिएक्शन का, चलिए यहाँ से एक बुक में है क्वेश्चन, यहाँ से एक ही क्वेश्चन आया है, इसमें आगे क्वेश्चन और आपको न्यूमेरिकल टाइप के हैं, वो थोड़ा समय लगेगा, मैं उन क्वेश्चनों को और अगले वीडियो में डालूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं अब आगे इसमें तो क्वेश्चन स्पेशलिस्ट इसमें है नहीं, पर एक रिएक्शन जो आपको दे रखी है वो PCl5 वाली एक रिएक्शन आई है बोर्ड में एक साल, PCl5 इजिकल टू PCl3 प्लस Cl2, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत सिंपल सा आप तो लिख जाओगे इजिकल टू, देखिएगा डी की फॉर्म में लिख लें, या तो कोई टाइम ऑफ ड्यूरेशन है ही नहीं, कोई भी फॉर्म आप चाहे लिख लें, डेल, मैं डेल की फॉर्म में लिख रहा हूँ, डेल्टा की फॉर्म में डेल कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 डिवाइडेड बाय डेल टी, कुछ है नहीं वैल्यू यहाँ, ठीक है। इसके बाद माइनस साइन लगाएगा क्योंकि बाद में मैं रिएक्टेंट की कर रहा हूँ, आगे देखिए इजिकल टू, ये प्रोडक्ट की बात चल रही है, यहाँ साइन प्लस का आएगा, लगाइए मत लगाइए आप, डेल PCl3 कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल टी, आगे पहुंच जाइए Cl2 के लिए इजिकल टू डेल Cl कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय डेल टी। यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है स्टोकियोमेट्रिक, इसलिए मैंने डिवाइड नहीं किया है यहाँ, अगर होता तो मैं डिवाइड मुझे करना पड़ता, पर नहीं किया है, कुछ है ही नहीं इसलिए मैंने नहीं किया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन 1 नंबर का आया है, ये आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए आया है। अगर मैं दूसरा रिएक्शन ले लूँ, एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, दूसरा क्वेश्चन जो बुक में है, अब मुझे नजर आ गया, पहले दिखाई नहीं देता था, मैंने 1-2 बार बुक भी देखा, वो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये आपका है A प्लस B इजिकल टू C प्लस D, ये है, यहाँ पर 4 मोल हैं A के, B के 1/2 है, C के 3 है, और D के आपके 1/3 हैं, इस तरीके से हैं। तब क्या करें हम रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, अगर ये समझ में आ गई तो बात आज की खत्म मैं करके रखूँ, आज की खत्म कर दूंगा यहीं पर। ये देखिएगा, ध्यान देखना, रेट ऑफ रिएक्शन मैं लिखूँ, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ही लिख दूँ, खाली बातें भी है, रेट इजिकल टू, देखिएगा A डेल A
बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डेल टी। ये 4 मोल है, 4 से माइनस में लिखूं, फिर वो माइनस 1/4 इस पर जाइए। ये भी रिएक्टेंट है, माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई डेल टी। ये तो मैं लिखूंगा सबके लिए। अब यहां पर 1/2 है। मैंने बोला कि 1 में 4 का भाग, जब 4 था, अब 1/2 है, 1 में 1/2 का भाग, यानी कि अब जो रेट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 1/1/2। ये ध्यान देना बस, जो भी भाग होगा वो 1 में ही होगा, 1/1/2। तो 2/1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? नहीं। अब जब देखो यहाँ इजिकल टू, मैं रेक्ट में बात कर रहा हूं, यहाँ देखिए डेल कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाई डेल टी। अब 3 कॉफिशिएंट है स्टोइकोमेट्रिक, तो 1/3, चूंकि प्रोडक्ट है इसलिए माइनस नहीं आएगा। आगे चले, इजिकल टू 1/3 आ रहा है, तो 1/1/3 डी डेल कंसंट्रेशन ऑफ टी डिवाइड बाई डेल टी। ये कहानी है इस रिएक्शन के रेट की। बहुत ध्यान से लिखना, बहुत यहीं पे बच्चे गलती कर जाते हैं। अब हाफ होता है तो वो 1/1/2 नहीं करते हैं, तो 1/2 लिख करके उसको काम खत्म कर देते हैं। पर ये गलती आपको नहीं करनी है रेट ऑफ रिएक्शन लिखने में। तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, ज़्यादा और कुछ आपको इस चैप्टर से संबंधित मैं जो भी जानकारी दूंगा आपको फिर अलग वीडियो में दूंगा। अब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रह गई है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डालूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देखोगे, तरीके से देखोगे, तो आपको 1 by 1 आपको हर चीज़ समझ में आती चली जाएगी। और इसमें से क्वेश्चन आपको रटना नहीं है और रट आप सकते भी नहीं हैं। जो भी क्वेश्चन इसमें बचते हैं मैं अगले वीडियो में डालूंगा। लगभग 4-5 वीडियो इस चैप्टर की भी बनेगी। मैं बहुत जल्द उन वीडियो को लेकर के आऊँगा आपके सामने। तब तक के लिए मैं अशोक वर्मा आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।